दोस्तों, आज हम हैं डॉक्टर प्रभा सिंह के साथ, जिनका हजरतगंज में प्रभा ग्लो क्लिनिक है। और आप आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्किन की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। क्योंकि विंटर का सीज़न शुरू हो चुका है और विंटर में हमें स्किन केयर कैसे करनी चाहिए, किस तरीके के प्रोडक्ट हम यूज़ करें और क्या कुछ नेचुरल ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए भी हम स्किन केयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से आज जानेंगे कि विंटर में स्किन केयर कैसे करें। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत। थैंक यू। थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, फिर हम लोग विषय पे चलें। मेरा नाम डॉक्टर प्रभा सिंह है, शैलेन जी ने बता ही दिया। और मैं स्किन और एस्थेटिक मेडिसिन में पिछले 15 साल से ग्लो क्लिनिक के नाम से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और हमारे यहाँ जितने भी एडवांस ट्रीटमेंट होते हैं स्किन केयर के, जैसे जितने डिफरेंट लेज़र होते हैं, हेयर रिमूवल, बर्थ मार्क करेक्शन, स्कार करेक्शन, ये सब करते हैं। इसके सिवा हम लोग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में बोटॉक्स है, फिलर है, थ्रेड लिफ्ट है, स्किन बूस्टर्स हैं, ये सब का एक्सपीरियंस है मेरे पास लगभग 15 साल का। और बॉडी कॉन्टूरिंग, बॉडी शेपिंग पे और फिगर, जो एक परफेक्ट फिगर की चाह होती है, उसके लिए क्रायोलाइपोलिसिस और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, हाइफू, स्किन अच्छा। ये सारा चीज़ है। तो अब हम विंटर केयर पे आते हैं कि अपनी स्किन की देखभाल कैसे करें विंटर्स में। देखिए, जाड़ों में सबसे पहले जो बेसिक चीज़ समझने की होती है वो ये होती है कि क्योंकि हवा में नमी की कमी होने लगती है तो स्किन ड्राई होने लगती है। और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की स्किन में ड्राइनेस की टेंडेंसी पहले से ही है तो उसको और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा। तो ख्याल रखने में ये ध्यान रखना है कि आपका स्किन टाइप क्या है और मौसम के हिसाब से अब जो बेसिक स्किन केयर, जिसको हम शॉर्ट में CMS कहते हैं, C माने क्लींस करना, साफ करना, M माने मॉइस्चराइज करना, S माने सनस्क्रीन लगाना, और रात में सोते समय उसको नरिश करने के लिए, उसको वापस रिजुविनेट करने के लिए जो सीरम वगैरह लगाए जाते हैं वो होते हैं। अच्छा। तो बेसिक स्किन केयर वही है। जाड़ों के हिसाब से आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब अब बरसात में है आप तो ऐसे प्रोडक्ट यूज करेंगे जो ज़्यादा चिपचिप ना करें। मॉइस्चराइजर आप स्किप कर सकते हैं। गर्मियों में अगर आप लगा रहे हैं तो आप ऐसी चीज़ें लगाएंगे जो एक्स्ट्रा ऑयल को या पिंपल या डस्ट वगैरह जो भी आ रहा है उसको क्लीन करने वाले होते हैं। तो वो यूजुअली बहुत झाग वाले, फोम वाले, सैलिसिलिक एसिड, इस तरह के होते हैं। जबकि विंटर्स में क्योंकि स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो उस समय हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जो नमी उसकी बरकरार रखें और बाहर से उसको नरिश करें, हाइड्रेट करें। अच्छा। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कैसे उसको जानें कि ये प्रोडक्ट अच्छा है हमारी स्किन के लिए? हाँ, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि इस समय ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और क्योंकि डॉक्टर के पास जाने में फीस भी देनी पड़ती है और अक्सर एक जो हम लोगों की भारतीय की मेंटेलिटी है कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं। तो एक फेस वॉश खरीदना है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आसपास की जो दुकान है, जनरल स्टोर होता है, वहीं पे डिस्प्ले में जो लगे होते हैं वो खरीद लेते हैं। या जिसका टीवी पे विज्ञापन आ रहा है, अब लोग टीवी नहीं देखते हैं, अब लोग सीरीज देखते हैं OTTs में, वहाँ पे जहाँ पे भी जो ऐड आ रहा होता है, ऐड देख के परचेजिंग करते हैं। तो ऑनलाइन परचेजिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब ऑनलाइन परचेजिंग में जो ऐड आपको पुश किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट पुश किया जा रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी त्वचा के लिए हो। तो वो कस्टमाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हम मोटा मोटा समझने की कोशिश करें कि अगर आप टीनेज में हैं, मतलब आपकी उम्र 16-17 से लेके 20-25 साल तक की एज है, यंग स्किन है आपकी, तो बहुत संभावना है कि आपकी स्किन ऑयली या नॉर्मल होगी। तो उस केस में आप कोई भी ऐसा माइल्ड फेस वॉश ले सकते हैं जो क्लीन तो करे लेकिन फर्दर ड्राई ना करे। अच्छा। तो अगर आपको मई जून के महीने में बहुत पिंपल्स निकलते थे, बहुत ऑयली थी स्किन, तो अब वो ऑलरेडी कंट्रोल्ड है क्योंकि हवा में वैसे ही नमी कमी हो गई है। तो अब आप एक माइल्ड फेस वॉश ले सकते हैं। अच्छा। अब आता है जो एजिंग स्किन है, जैसे हम लोगों की एज है, हम लोग जो 40+ हो गए हैं, तो हमारी स्किन की जो प्राकृतिक नमी है, जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स हैं वो कम ऑयल बना रही हैं, जो प्राकृतिक हाइलुरोनिक एसिड होता है जो पानी को होल्ड करता है वो भी कम हो रहा है। उसी के कारण झुर्रियाँ बननी शुरू होती हैं, उसी के कारण एजिंग चेंजेस शुरू होते हैं। तो हमको माइल्ड फेस वॉश लेना चाहिए। स्लार जेल है तो इनको हम लोग कहते हैं सोप फ्री फेस वॉश। अच्छा। अगर आप इसमें देखिए तो इसमें लिखा है सिंडेट। तो ये क्लिनजिंग के लिए है, सेंसिटिव स्किन के लिए, और ये इसमें डिटर्जेंट या सोप नहीं है। तो अक्सर लोग बॉडी वॉश या फेस वॉश जो खरीदते हैं उसमें डिटर्जेंट्स होते हैं, तो वो और ज़्यादा नुकसान करते हैं।
तो ये कुछ इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सिंडेट बार लिखा हो या ऑयल क्लिनजिंग लोशन होता है, तो वो बेसिकली तेल होता है, ऑयल होता है, उसको जब आप त्वचा पे लगाते हैं तो हल्का सा झाग देता है और उसको क्लीन कर देता है, तो स्किन को ड्राई नहीं करता है। इसी तरह से एक कोरियन ब्रांड है जो बहुत अच्छा ब्रांड है, जीरो के नाम से आता है। तो जीरो को अगर आप देखेंगे तो वो जार में आता है और वो एक बाम जैसा होता है, जैसे मलहम टाइप का होगा। तो वो मलहम को आप अपनी त्वचा पे लगाएंगे और उसको पानी से हल्के से धुल देंगे या कपड़े से पोंछ देंगे तो आपकी त्वचा साफ हो जाएगी बिना स्किन को ड्राई किए। तो बहुत ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल करने से बचिए। फेस वॉश के नाम पे भी अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो बहुत संभावना है कि वो डिटर्जेंट बेस्ड होगा और वो सोप से भी ज़्यादा आपकी स्किन को ड्राई करेगा। अगर आपकी एलर्जी की टेंडेंसी है तो उसको बढ़ा देगा, ड्राइनेस की टेंडेंसी है तो वो बढ़ा देगा। तो ये फेस वॉश खरीदते समय एक आप इस तरह के फोम भी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो इस तरह के, जैसे ये मिसलार जेल था, तो ये मिसलार जेल लगाने के बाद आपको वो फीलिंग नहीं आती कि साफ हुआ है। तो ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास बहुत आते हैं, पेशेंट, जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा आपने कहा कि क्लिंजर है लेकिन वो फीलिंग नहीं आई वैसी वाली। तो उसमें ये जेंटल एक्सफोलिएटिंग फोमिंग क्लिंजर्स होते हैं। तो अब इसमें आप देखिए तो साबुन नहीं इस्तेमाल हुआ, लैक्टोबायोनिक एसिड, ग्लूकोनोलैक्टोन, ये एडेड पेंटाविटीन। एडेड पेंटाविटीन का मतलब होता है ये मॉइस्चराइज करेगा आपकी त्वचा को। तो एक तरह से आप साफ भी कर रहे हैं लेकिन उसकी नमी को होल्ड कर रहा है। एक चीज लिखी हुई है SLS फ्री, तो SLS फ्री, पैराबेन फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री, ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सब चीजें त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस तरह के इसमें अब आपको थोड़ा सा झाग बनेगा, फोम बनेगा, लेकिन ये फोम ऐसा नहीं है कि आप फील आएगा कि कुछ साफ हो रहा है, लेकिन वो स्किन को ड्राई नहीं करेगा। तो आप इसको भी ले सकते हैं। इस तरह के भी काफी क्लिनजिंग फोम के नाम से आते हैं और ये माइल्ड होते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है जेंटल। तो जब आप परचेज कर रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी, तो उसके इंग्रेडिएंट पढ़ने की कोशिश करिए। एलर्जी की टेंडेंसी है तो और भी दिक्कत करेगा। अब ये देखिए एक आते हैं, आपने सुना होगा एटॉपिक डर्मेटाइटिस, या जिनको स्किन में हर समय एलर्जी सी रहती है, खुजली सी होती रहती है, उनके लिए फिर ये बने हुए होते हैं सेंसिटिव स्किन कंडीशंस के लिए। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एवेना सटाइवा सीड पाउडर लिखा हुआ है। तो एवेना सटाइवा क्या होता है? ये जौ होता है जो हम लोग देवों का भोजन हमारे भारत में कहा जाता है, जौ। तो उसमें एक हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो नमी को होल्ड करता है। तो अगर गर्मियों में आप बेसन का फेस पैक लगा रहे थे तो जाड़ों में आप जौ के आटे का फेस पैक लगा सकते हैं। ओट मील के नाम से भी जाना जाता है। तो आप किसी भी पंसारी की दुकान से या जहाँ आटे मिलते हैं वहां से 10 रुपए का वो ले लीजिए। ओट मील बेस्ड फेस वॉश और मॉइस्चराइजर भी आप ले सकते हैं। तो आप क्लींस करते समय माइल्ड जेंटल यूज करिए। अगर ध्यान होगा आपको तो बचपन में दादी नानी जाड़ों में तेल की मालिश करती थी, उपटन लगाती थी और उसके बाद हल्के पानी से उसको साफ कर दिया जाता था। तो क्लिंजिंग के लिए ऑयल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जाड़ों में। अच्छा, सनस्क्रीन का यूज जाड़ों में करना चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत धूप नहीं होती है। यस, देखिए जो धूप में जो चीज़ नुकसान करती है वो होती है अल्ट्रावायलेट रेज। तो चाहे कोहरा हो, चाहे फॉग हो, स्मॉग हो, तो वो यूवी रेज तो होती ही होती है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक वो तेज येलो कलर की धूप नहीं है, पीले रंग वाली जब तक धूप हमारे चेहरे पे ना पड़े, या हम काले नहीं हो रहे हैं, या रंग हमारा सांवला नहीं हो रहा है, टैनिंग नहीं हो रही है, तो हमें सनस्क्रीन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सनस्क्रीन की आवश्यकता हमेशा रहती है। यूवी रेज आपकी त्वचा को न केवल टैन करती है बल्कि उसमें एजिंग साइंस भी आते हैं, रिंकल भी सनस्क्रीन की वजह से होते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप गर्मियों में सनस्क्रीन ले रहे थे तो आप जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड या मैट फिनिश सनस्क्रीन यूज करते हैं जो ड्राई होते हैं। क्योंकि अक्सर खासतौर पे बॉयज जो होते हैं उनको लगता है कि सनस्क्रीन अगर हमने ऑयली लगा लिया तो उससे हम और रंग हमारा दबा हुआ लग रहा है। तो आप ऑयली सनस्क्रीन गर्मियों में तो नहीं लगाना पसंद करेंगे, तो सिलिकॉन बेस्ड ड्राई फिनिश जो सनस्क्रीन होते हैं उनको आप लगाइए। जाड़ों में अगर आपको सनस्क्रीन चाहिए तो कोशिश करिए कि मॉइस्चराइजर बेस्ड सनस्क्रीन हो, तो आपको दो चीजें नहीं लगानी पड़ेगी। मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दो लगाने के बजाय आपका एक ही से काम चल जाएगा। तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो सनस्क्रीन में अगर आपकी एजिंग स्किन है तो इसमें अगर आप देखें तो ये रिस्टोर्स, सूदेस, प्रोटेक्ट्स वीकेंड स्किन एक्सपोज टू द सन। तो ये अब जैसे इसमें आर्निका है, आर्निका होम्योपैथी की एक बहुत
पॉपुलर मेडिसिन है। तो ये सिका बायो जो सनस्क्रीन है इसमें आर्निका के एक्सट्रैक्ट है। तो अगर आपकी स्किन में रेडनेस हो जाती है, बहुत जैसे ही बाहर निकलते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के सनस्क्रीन आप ले सकते हैं जो हीलिंग का काम भी करेंगे आपकी त्वचा के लिए। और इसके अलावा कई लोग जैसे हॉलीडेज पे जाते हैं, इस समय नया साल और नए साल में अक्सर लोग वो कोई बीचेस पे जा रहा है, कोई पहाड़ों पे जा रहा है, तो ट्रैवलिंग में एक प्रॉब्लम ये आती है कि सनस्क्रीन हम सुबह तो लगा लेते हैं लेकिन बार बार नहीं लगा पाते हैं। तो उनके लिए देखिए अब इस तरह के सनस्क्रीन है मार्केट में जो ये स्टिक जैसे होते हैं ये। अच्छा, तो आपको साथ रख सकते हैं। हाँ, आप इसमें ट्रैवलिंग में यूज करिए और इसको इस तरह से आप लगा लीजिए। तो आपको नो टच टेक्निक से ये आप इसको लगा सकते हैं और ये आपको नरिश भी करेगा, सन प्रोटेक्शन भी करेगा और आप जितनी बार चाहें उतनी बार लगा सकते हैं। तो इस तरह के सनस्क्रीन में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सनस्क्रीन जरूर लगाएं, एक बार सुबह और एक बार दोपहर में। अक्सर घूमने निकलते हैं हम लोग तो सुबह तो लगा के निकलते हैं और दोपहर में 2 बजे जब हम बीच पे बैठे हुए होते हैं तो तब तक उसका असर खत्म हो चुका होता है। तो ये लगाना है। अच्छा, कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं जिनका यूज़ करके आप स्किन केयर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जैसे कि रात के समय जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय ध्यान रखना है, तो उसमें सीरम वगैरह का बहुत रोल होता है जिसमें विटामिन सी की बात हो रही है, कोलेजन की बात हो रही है, रेटिनॉल की बात हो रही है, जो हमारी डेड स्किन को हटा करके उसको रिन्यू करते हैं। सीरम्स हैं मार्केट में जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। देखिए इसमें लिखा है स्टेम सेल्स, नेफोरिया, ये सब प्लांट्स हैं। तो इनके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो हमारी त्वचा को रिजुविनेट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जैसे ये देखिए हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड लिखा है विद एंटीऑक्सीडेंट, इसमें भी प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं। अच्छा। और कुछ ये इस तरह के आ गए हैं सीरम जिसमें बायो प्लेसेंटा, ये नेचुरल ओरिजिन के स्टेम सेल्स होते हैं। हमारे बॉडी में इस तरह की कुछ कोशिकाएं होती हैं जो नई कोशिकाओं को जन्म देने की क्षमता रखती हैं। तो जब एजिंग के साथ हमारे डेड डैमेज स्किन सेल होती हैं उनको रिजुविनेट करने में मदद करती है। तो ये तो हुई बात लगाने की। नेचुरल का मतलब होता है कि हम बाहर से प्राकृतिक रूप में क्या ले सकते हैं। तो प्राकृतिक रूप में लेने के लिए एक विटामिन सी तो बहुत ही पॉपुलर है जो आपकी सर्दियों में होता भी। हाँ, सिट्रस फ्रूट में है, आंवला मिल रहा है इस समय। इसके अलावा सल्फर बेस्ड सब्जियां इस समय बहुत मिलती हैं। तो सल्फर बेस्ड सब्जियों में आपके जैसे ब्रोकली इस समय बहुत आ रही है, आप उसका सूप ले सकते हैं। और सरसों का साग है, इन सब में सल्फर होता है जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन को बनने में मदद करता है। तो ग्लूटाथियोन आपने सुना होगा, रंग गोरा करने के लिए लोग ड्रिप्स लगा रहे हैं, उसके सोप क्रीम सब यूज़ हो रही हैं। तो ये सल्फर बेस्ड वेजिटेबल्स में बहुत होता है। इसके अलावा इस समय कुछ जो फ्रूट्स आते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी में एक इंग्रेडिएंट होता है फिसिटिन जिसको हम कहते हैं। उसके ऊपर काफ़ी अच्छे पेपर पब्लिश हुए हैं, रिसर्च हो रही है कि इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी हैं और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मतलब ये आपके हर कोशिका जो बॉडी की सेल्स हैं उनके जो टेंडेंसी है जनरेशन की, उसको ये रिवर्स करता है। आपका एज रिवर्सल का ये काम करता है। तो उसके कैप्सूल और टैबलेट्स भी हैं मार्केट में। बट मुझे लगता है कि जब वेदर है और सीजन है और आपको फ्रेश मिल सकता है तो उसी का यूज़ किया जाए। वो सस्ता भी है कंपैरेटिवली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के हम जाड़ों में अपनी स्किन अच्छी रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर कुछ प्रॉब्लम है स्किन में और आपको लग रहा है कि डेड हो गई है स्किन, या छुट्टियों में आप गए पहाड़ पे, बीच पे और टैन होके आ गए, तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे फिर आप डॉक्टर से मिलिए। हाँ, स्किन टाइटनिंग में जिसमें हम सीरम वीरम यूज़ करते हैं तो आपको हम बाहर से भी नरिश कर सकते हैं। कुछ टैनिंग वैनिंग हो गई है तो आप पीलिंग करा सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रोसीजर होते हैं 10 से 15 मिनट के, उनको करके आप स्किन को रिजुविनेट कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी और अब आप इसके ज़रिए विंटर में अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, उसका जो निखार है, ग्लो है, वो बनाए रख सकते हैं। थैंक यू। हम लोग और किसी मुद्दे पर फिर बात करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।